Good morning, student of class second. Welcome to Teresa Children Academy Senior Secondary School. आज हम पाठ 8 जयपुर की सैर पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट्स में। आप पेज नंबर 48 खोलिए। लेसन नंबर 8 यानी पाठ 8 जयपुर की सैर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ एक लड़की है। इस लड़की का नाम है मीनू। इसके बारे में चैप्टर है मीनू जयपुर की सैर करने जाती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए मीनू दौड़ी दौड़ी आई और बोली, पापा पापा। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था और उसने अपने पापा के पास यहाँ दौड़ के जाती है कि पापा चाचा जी का फ़ोन आया है। बोल रहे हैं कि जयपुर बहुत सुंदर जगह है, चलो ना पापा जयपुर। मैंने जयपुर नहीं देखा। वह अपने पापा के पास जाती है कि पापा चाचा जी कह रहे हैं जयपुर बहुत सुंदर जगह है, मैं वहाँ देखने जाना चाहती हूँ, आप मुझे, और मैंने जयपुर नहीं देखा है। फिर क्या था, मीनू के माता पिता ने जयपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। मीनू अपने पापा मम्मी के साथ जयपुर जाने के लिए रवाना होने लगी। कोई 4-5 घंटे वे कार से चाचा जी के घर जा पहुँचे। यानी वह किसके द्वारा गए? कार से गए, और कार से ही उसे जयपुर पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगा। चाचा जी जौहरी बाज़ार में रहते थे। चाचा जी का जो घर था वो जौहरी बाज़ार में था। वहाँ हल्के नाश्ते और गपशप के बाद सभी हवा महल के लिए रवाना हो गए। पहले उन्होंने वहाँ घर चाचा जी के घर पहुँच के हल्का सा नाश्ता किया और वो सभी जयपुर में एक हवा महल, बहुत अच्छा महल है, उसको देखने के लिए रवाना हो गए। आधा घंटे बाद मीनू हवा महल के सामने खड़ी थी। वही हवा महल जिसे उसने चित्रों में कई बार देखा था, पर असल में उसने पहली बार देखा था। आपने भी कई चार्ट्स वगैरह में हवा महल की तस्वीर देखी होगी, किंतु मीनू ने उसको पहली बार रियल लाइफ में उसने पहली बार ही देखा था। इतना प्यारा राजसी महल, यानी इतना प्यारा राजमहल था जिसके चारों तरफ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर की बनी खूबसूरत जालियां और बीच में गुंबद हैं। यानी वह जो हवा महल है वो किस कलर का है? चारों तरफ से लाल और गुलाबी रंग का है, और उसमें कौन से पत्थर यूज़ किए हैं? बलुआ पत्थर, और खूबसूरत झरोखे से बने हुए हैं। यानी खूबसूरत जालियां और झरोखे बने हुए हैं जिनके बीच में गुंबद है। ठीक है, बीच में वो ऊपर से उठा हुआ है, गुंबद स्ट्रक्चर है। हवा महल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो मीनू चकित रह गई। यानी हवा महल में जब उसने इतनी सुंदर आर्ट देखा, यानी कलाकारी क्या होता है, जो कला करने वाले होते हैं उन्हें बहुत, वो बिल्कुल उस पत्थर को तराश कर एक सुंदर सी तस्वीर बनाते हैं, कोई आकृति बनाते हैं। तो उसकी कलाकारी देखकर वह मीनू चकित रह गई, यानी आश्चर्य हो गया, उससे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गई। भीतर जाकर कई छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां देखी जिन्हें झरोखे कहा जाता है। ये छोटी छोटी जो जालियां हैं उन्हें हम झरोखे भी कहते हैं। झरोखों से हमेशा ठंडी हवा महल के भीतर आती जाती रहती है। आप देखते हैं कि कोई भी छेद होता है वहाँ से हवा आती है। तो वहाँ जयपुर के जो हवा महल है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी जालियाँ बनी हुई हैं जिन्हें झरोखे कहा जाता है। उन झरोखों से ठंडी हवा महल के भीतर आती थी, जिसके कारण उसे हवा महल कहा जाता है। चाचा जी ने मीनू को बताया कि इन झरोखों की कुल संख्या 953 है, 953, यानी 953 है। झरोखे की संख्या क्या है बच्चों? 953, यानी 953। इन झरोखों में रंगीन शीशे लगे हुए हैं, यानी कलरफुल मिरर लगे हुए हैं। यानी किसी पे लाल रंग का, किसी पे हरा, नीला, पीला, इस तरीके कई रंगों के शीशे लगे हुए हैं। जब सूरज की रोशनी इन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में आती थी तो पूरा कमरा इंद्रधनुष चमक से भर जाता था। यानी अलग अलग रंगों के जब शीशे लगे हुए थे उनसे जब सूरज की किरणें टकराती थी तो वह उसी रंग की किरणें आती थी, जिसके कारण पूरा कमरा जो था हवा महल का वो इंद्रधनुषी चमक से भर जाता था। यानी उसमें इंद्रधनुष की चमक लगने लग जाती थी। चाचा जी ने यह भी बताया कि यह महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल किसने बनाया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। आज पूरी दुनिया से पर्यटक इसे देखने आते हैं।
यानी यह एक पर्यटन का स्थल है। यहाँ जो भी देखने आता है उसे पर्यटक कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में पर्यटक जयपुर का हवा महल देखने आते हैं। पास ही में जो बाजार भी है, ठीक है, पास ही में बाजार भी था जहाँ छोटे छोटे हवा महल और तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। यानी हवा महल के थोड़ी दूरी चलने पर बाजार है। वहाँ क्या होता है, बहुत तरह तरह के खिलौने और छोटी छोटी हवा महल की कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। चाचा जी ने मीनू को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दिया। उसके मीनू को खिलौना किसने दिलाया? उसके चाचा जी ने। क्या दिलाया? छोटा सा हवा महल। ठीक है, चाचा जी ने मीनू को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दिया। अगले दिन सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर का कार्यक्रम बना। वहीं जयपुर में एक तो हवा महल घूमने का प्लेस है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, आमेर का किला है और का कार्यक्रम बनाया। आमेर और शिला माता मंदिर देखने के बाद उन्हें रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में बनी कई छतरियाँ भी दिखी। पहले वहाँ कहाँ गए? सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर का किला। उसके बाद आमेर और शिला माता का मंदिर देखा उन्होंने। उसके बाद जयपुर से थोड़ी दूर में रामगढ़ मार्ग के चौराहे पर के पास रानियों की याद में, यानी जब रानियां मर गई थी तो राजा ने उनकी याद में कई छतरियां बनाई, यानी गुंबद लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, चाचा जी ने मीनू को जयपुर के बारे में लिखी एक सुंदर पुस्तक उपहार में दी। चाचा जी ने, उसके जो चाचा जी थे जो जयपुर में रहते थे, उन्होंने मीनू को एक ऐसी किताब दी जिसमें जयपुर के बारे में कौन कौन से प्लेस घूमने लायक हैं, कौन कौन सी जगह है, उनकी क्या विशेषता है, किस याद में वह जगह बनाई गई, उन सब के बारे में एक सुंदर पुस्तक लिखी हुई थी। वह पुस्तक उन्हें उपहार में दी, यानी गिफ्ट में दी। मीनू ने चाचा जी से कहा कि मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूँगी। मीनू ने क्या कहा था, क्या संदेश दिया था, क्या कहा था चाचा जी से कि मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। संदेश, यानी इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या ये पाठ हमें क्या संदेश देता है? ऐतिहासिक इमारतें देखने से ज्ञान बढ़ता है। जब आप इस तरह की इमारतें देखते हो, मॉन्यूमेंट्स देखते हो, तो आप उसके बारे में पता चलता है कि ये किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, आप उसके बारे में जानते हैं, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।